नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दतिया उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 30 जुलाई को होगा मतदान और 13 जुलाई को होगा नामांकन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 30 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को होगा नामांकन, 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी, 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख, 3 अगस्त को होगी काउंटिंग। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई थी ये सीट। बैंक घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए थे राजेंद्र भारती। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे दतिया से, जहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को होगा नामांकन, 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी और 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख, 3 अगस्त को होगी काउंटिंग। राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई थी सीट। तो बैंक घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए थे राजेंद्र भारती। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दतिया से, जहां आपको बताते चले कि दतिया सीट पर उपचुनाव होगा। तो दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को होगा मतदान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं। राकेश जी, उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है और 30 जुलाई को मतदान होगा। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए जो तमाम समीकरण चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि दतिया का उपचुनाव होगा और दतिया के उपचुनाव के लिए बहुत कोई लंबा वक्त नहीं है। हम बात करें, आज हम 2 जुलाई में जब बात कर रहे हैं तो 6 जुलाई को यानी ठीक आज से चौथे दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी चुनाव का बिगुल बज जाएगा अधिकृत रूप से। और जो भारत निर्वाचन आयोग है वो मध्य प्रदेश में एक्शन मोड में होगा। इसके साथ ही हम यदि आज 2 जुलाई को बात कर रहे हैं, ठीक यदि हम 3 तारीख की बात करें तो ठीक महीने बाद तो रिजल्ट जारी हो चुका होगा 30 जुलाई को। जो हम तमाम दर्शक हैं उनको तारीखों का बता दें कि मतदान में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। 30 जुलाई को मध्य प्रदेश में दतिया के उपचुनाव पर दतिया की जनता है वो वोट डालेगी। और पूरे हम जो शेड्यूल जारी किया गया, शेड्यूल को हम देखें कि 30 जुलाई को तो मतदान होगा, उसके ठीक तीसरे दिन मतगणना होगी, यानी रिजल्ट जारी हो चुका होगा कि आखिरकार जो दतिया में उपचुनाव हुआ है उसका समीकरण क्या है। समीकरण सीधे तौर पर यही है कि दतिया के जो विधायक थे उन पर, जो कांग्रेस के विधायक थे, जो तमाम आरोप लगे थे राजेंद्र भारती पर, और उनका निर्वाचन शून्य कर दिया गया था। शून्य करने के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से सीट रिक्त कर दी गई थी। और जो प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर रिक्त सीट पर चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में देश की 3 सीटों पर जो उपचुनाव की घोषणा हुई है उसमें मध्य प्रदेश के दतिया पर उपचुनाव के ऐलान हो चुका है। अभी हम बात करें कि सामने कौन होगा। देखिए, सामने जो अभी हम तस्वीर की बात करें तो एक तो जो कि वर्तमान बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे, पूर्व मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा। तो यह माना जा रहा है जैसे ही दतिया सीट रिक्त की गई थी, नरोत्तम मिश्रा क्षेत्र में दतिया में तब से ही लगातार सक्रिय बने हुए हैं और उनकी जो गतिविधियां हर दिन की संचालित थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के जो अधिकृत रूप से प्रत्याशी होंगे वो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, ये मानकर अभी तक चला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बात करें, चूंकि राजेंद्र भारती को कोर्ट से उनका निर्वाचन शून्य किया गया है, ऐसी स्थिति में क्या राजेंद्र भारती चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अन्य नामों पर भी मंथन किया हुआ है, कर रखा है। हालांकि हम तीसरे और चौथे दल की बात करें तो उसकी नजरें भी दतिया पर हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, चूंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे नरोत्तम मिश्रा होंगे, और नरोत्तम मिश्रा की बात करें वो बड़े बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। वो मंत्री, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में नरोत्तम मिश्रा की गिनती होती है। तो ऐसे में जब दतिया उपचुनाव होगा तो मध्य प्रदेश में इस चुनाव को बड़े हाई प्रोफाइल के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि हम पिछले चुनाव की बात करें, राजेंद्र भारती जरूर नरोत्तम मिश्रा
को हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार क्या समीकरण रहेंगे, और नरोत्तम मिश्रा चूंकि तब से ही लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से यही माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी होंगे। लेकिन हम जिन तारीखों का ऐलान कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है चुनाव के लिए, चाहे हम बीजेपी के लिहाज से बात करें या कांग्रेस के लिहाज से बात करें। राकेश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दतिया से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 अगस्त को परिणाम आएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। ऐसे में अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। उपचुनाव के दतिया में काफी हलचल भी इसकी है दतिया में, और उपचुनाव का जो तारीखें निर्धारित हो गई, यानी 13 जुलाई को नामांकन यहाँ पर भरा जाएगा। लगभग 16 जुलाई को नाम वापसी की भी तारीख बताई गई है और 30 जुलाई को होगा मतदान। तो लगातार यहाँ पे राजनीतिक गर्मा गई है पूरी तरह से। जो तैयार थी, कुछ जो विपक्ष पार्टी थी वो तैयारी कर रही थी, भाजपा की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं, और जो नई पार्टी में आ रही है, तो वही नहीं कि उपचुनाव की सरगर्मी तो काफी समय से यहाँ पे चल रही थी। लेकिन जिस तरह से नाम का ऐलान हुआ, तो एक अचानक ही तैयारियों का जो समय है और बढ़ता चला जा रहा है, और जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं हर एरिया क्षेत्र में अलर्ट हो गए और लगातार तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, क्या लगता है कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को सामने लेकर आएगी? देखिए, हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो अभी हम देख पा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा चूंकि लंबे समय से सक्रिय है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के तौर पर अधिकृत रूप से वो रहेंगे। लेकिन राजन भारती कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, और हाल ही में जिस तरह से कोर्ट्स ने उनको दोषी ठहराया गया है, जो आरोप लगे थे कि 420 उनसे की गई है, अमानत में खयानत का मामला उनके खिलाफ है। तो ऐसे में एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब रोक है, हालांकि उन्होंने अपनी जरूर दायर कर रखी है, लेकिन ऐसे में क्या चुनाव लड़ने की स्थिति में है, ये देखना होगा। इसके साथ ही अब कांग्रेस को नए चेहरे तलाश करना होंगे उस कद्दावर नेता के सामने, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं। और तो ऐसे में अभी कांग्रेस ने तलाशी अभियान अभी शुरू नहीं किया है, तो कांग्रेस को तलाशी अभियान फिलहाल शुरू करना होगा। लेकिन जो उपचुनाव का बिगुल बच चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है तैयारी को लेकर। आज हम जब बात कर रहे हैं 2 जुलाई को, तो आज जो है ऐलान हो चुका है। ठीक है, 6 जुलाई की बात करें, 6 जुलाई को नामांकन की जो अधिकृत रूप से नामांकन की घोषणा होगी, और जो मतदान है, मतदान में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। इसी महीने की 30 तारीख को मतदान होगा, और 3 अगस्त वो तारीख है जिस दिन की चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। तो महज पूरा महीना भर का समय मिला है। इस महीने भर के समय में प्रत्याशी चयन तो करना ही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या अन्य दलों की बात हो। लेकिन चुनाव की तैयारियां जमीन पर जाकर करना, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं खासतौर पर विपक्षी दल के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि बीजेपी ये बार बार जिक्र करती आई है कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ही यदि अधिकृत रूप से प्रत्याशी होते हैं तो बीजेपी को एक बढ़ जरूर मिलेगी कि चुनाव की जनता के बीच जाकर तैयारी करने में बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगी, क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां से विधायक रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि उनको शिकस्त इस चुनाव के दौरान में, यानी 2023 में उनको मिली थी। अब नरोत्तम मिश्रा जिस दिन से ये सीट रिक्त हुई, उसी दिन से क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार वहीं पर तमाम उनके आयोजन चल रहे हैं। तो ऐसे में माना कह सकते हैं कि बीजेपी यदि नरोत्तम मिश्रा को ही अपना प्रत्याशी बनाती है तो वो तो क्षेत्र में सक्रिय हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए जरूर एक मुश्किल की घड़ी यह है कि प्रत्याशी चयन भी करना है, ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जो कम समय में पूरी विधानसभा नाप सके। और ऐसे में अब जब चुनाव का ऐलान हुआ तो जाहिर तौर पर है कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आजकल में ही शुरू की जा सकती है। बिल्कुल। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रवि, कांग्रेस की तरफ से कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जो उम्मीदवार के तौर पर आगे आ सकते हैं? बिल्कुल, आप बात करेंगे कांग्रेस तो पहले भाजपा में से फिर कांग्रेस में चलेगा, जिसमें एक अवधेश नायक जी का नाम भी कांग्रेस से आ रहा है निकल के, और एक जो दतिया में पूर्व विधायक थे घनश्याम सिंह जी का भी नाम निकल के आई, जो सेवड़ा से विधायक थे। और कांग्रेस के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनाव तैयारियां वो भी काफी समय से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नाम कौन सा वो चौंकाने वाला हो जो कांग्रेस तरफ से होगा, क्योंकि सामने एक कद्दावर नेता के सामने चुनाव है, पूर्व मंत्री है वो, और भाजपा से काफी जा रहा है कि इस समय 1 महीने
लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा में, तो उसको तरह से आवक हो रही है, यानी लोगों की भर्ती हो रही है, हर पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा में, तो उसको देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो काफी सरगर्मी वाला है और काफी तेज समय होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।